जय हिंद बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। बहुत ही लंबे अंतराल के बाद फिर से वीडियो बना रहे हैं। कुछ बीच में टाइम की कमी रहने के कारण बना नहीं पाए थे। तो लास्ट वीडियो में हम कर रहे थे एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन। इन टेक्स्ट क्वेश्चन तो हम थ्योरी के दौरान कर लेते हैं, जैसे थ्योरी करते हैं, जो टॉपिक खत्म होता है उसी के साथ साथ उसके इन टेक्स्ट क्वेश्चन समाप्त कर लेते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द इन टेक्स्ट आफ्टर इन टेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज क्वेश्चन। उसमें भी हम फर्स्ट फेज कर चुके थे, जो एक वीडियो डाल चुके हम अपने चैनल पे। नाउ एक लास्ट में आपको एक क्वेश्चन छोड़ा था मैंने, एंड दैट क्वेश्चन वाज दिस: सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब डिजाइन टू यूज्ड ऑन दी, सो लेट्स राइट। वोल्टेज गिवन है आपको 220 वोल्ट। देखो पेपर में बेटा अगर आप गिवन लिख के आते हो यू विल गेट सम मार्क्स, आधे से 1 नंबर मिल जाता है। अगर आप कुछ नहीं लिख के आओगे तो उसमें प्रॉब्लम है, कुछ नहीं लिख के आओगे तो टीचर के पास कुछ होगा नहीं कि आपको नंबर दे दे, इसलिए आप ज्यादा लिख के आओ। नहीं आता तो भी कुछ तो लिख के आओ, जो आता है वो लिखाओ, टीचर आपको कम से कम नंबर दे देगा। नाउ वी हैव वोल्टेज 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई, ये जो बल्ब है इनकी पावर रेटिंग है 10 वोल्ट्स। हाउ मेनी लैंप्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल में कितने लैंप्स को कनेक्ट करेंगे हम, ठीक है, अक्रॉस 2 वायर्स, जो कि वोल्टेज, ये जो वोल्टेज है ये भी 220 वोल्ट के अक्रॉस कनेक्ट करेंगे, जिससे आपके पास मैक्सिमम करंट जो है वो हो जाएगा 5 एम्पियर। कि पीछे कुछ ज्यादा ही आवाज आ रही है मेरे, बट नेवर माइंड, आई थिंक मेरी आवाज इससे ज्यादा होगी। तो अगर आपको निकालना है कि कितने बल्ब हम यूज करेंगे जिससे कि जो करंट है वो मैक्सिमम 5 एम्पियर हो और जो रेजिस्टेंस है उनको कनेक्ट किया जाए 220 वोल्ट के अक्रॉस, तो पहले सबसे पहला काम हम करेंगे कि जो बल्ब है, जितने भी बल्ब हैं, फर्स्ट फाइंड आउट द रेजिस्टेंस ऑफ वन बल्ब, रेजिस्टेंस ऑफ वन बल्ब। अब ये कैसे निकाल सकते हैं? ये आप निकाल सकते हो, आपके पास गिवन क्या है, देखो P इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर, ये आपको फॉर्मूला पता है बेटा, ये फॉर्मूला पता है, पावर का होता है। पावर आपके पास गिवन है 10 वोट इज इक्वल्स टू 220 इंटू 220 डिवाइड बाई आर। आर विल बी इक्वल्स टू 220 इंटू 220 डिवाइड बाय 10, ठीक है। यहां से इसको आप सोल्व करोगे, आई थिंक यही आंसर होगा। इतना ओम रेजिस्टेंस हो जाएगा आपका एक बल्ब का। क्यों एक बल्ब का? क्योंकि आपने देखा कि ये जो पावर रेटिंग थी ये एक बल्ब की थी, एक बल्ब की पावर रेटिंग 10 वोट है, और उसको ऑपरेट अगर हम करें किसमें, 220 वोल्ट के अक्रॉस, तो हम रेजिस्टेंस उसका निकाल सकते हैं। ये आ गया रेजिस्टेंस, ठीक है। उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। समझ आ गया? थम्स अप कर दीजिए बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। ये हो गया रेजिस्टेंस आपका एक बल्ब का। नाउ अब हम निकालते हैं, दूसरी कंडीशन गिवन है कि मैक्सिमम करंट जो है आपके पास वो है 5 एम्पियर, वोल्टेज जो है 220 वोल्ट है। अब मैक्सिमम करंट और इस वोल्टेज के अक्रॉस हम कितना रेजिस्टेंस, मतलब इस एक वोल्टेज है और यहां पे कुछ रेजिस्टेंस लगाए हैं, ये आर है। हमें पता है मैक्सिमम जो करंट है वो गिवन है, वोल्टेज गिवन है। क्या हम ये रेजिस्टेंस नहीं निकाल सकते? बेटा बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? यूजिंग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का यूज करके, जो कि कहता है V इक्वल्स टू आई आर। V क्या है? 220 डिवाइड बाय 5 इक्वल्स टू R। इतने ओम के रेजिस्टेंस हम इसके अक्रॉस लगा सकते हैं। कितने ओम के? देखते हैं। यहां से निकाला, कितना हो गया? R इक्वल्स टू 44 ओम। मींस ये जो भी रेजिस्टेंस हम लगाएंगे किसमें? पैरेलल में। क्यों पैरेलल में? क्योंकि गिवन है। तो पैरेलल का पहले तो फॉर्मूला लिखिए, आर पी विल बी इक्वल्स टू, क्योंकि सारे रेजिस्टेंस सेम है, देखो समझाता हूं, 1 अपॉन आर पी इक्वल्स टू 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर। इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, प्लस टोन, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं n अपॉन आर,
और हमें निकालना है R, सो R विल बी, RP विल बी R/N। ठीक है, समझ आ गया? चलो समझ आ गया, तो यहां से हम रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। कितना हो जाएगा? टोटल आपके पास गिवन है, टोटल रेजिस्टेंस कितना है? 44 इक्वल्स टू एक इंडिविजुअल का कितना रेजिस्टेंस है, डिवाइड बाय n। n की वैल्यू निकालनी है, n विल बी इक्वल्स टू 4840 डिवाइड बाय 44। ठीक है, इससे अगर आप वैल्यू निकालते हो, जो वैल्यू आएगी उतने बल्ब्स को आप पैरेलल में यूज करेंगे। समझ आ गया? देखो सबसे पहले क्या किया कि आपको एक इंडिविजुअल बल्ब गिवन है, उसकी पावर रेटिंग और वोल्टेज गिवन है, वहां से आपने रेजिस्टेंस निकाली। पावर और वोल्टेज, पावर और करंट गिवन है, तो आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हो किसी भी डिवाइस का। तो आपने रेजिस्टेंस निकाल लिया। उसके बाद आपको गिवन है कि एक सर्किट है, उसके अंदर आप मैक्सिमम करंट 5 एम्पियर होना चाहिए और वोल्टेज 220 वोल्ट है। तो वहां पे हमने ओम्स लॉ का यूज करके निकाल लिया कि कितना रेजिस्टेंस उस सर्किट में हो सकता है। तो 44 ओम का रेजिस्टेंस हो सकता है। अब 44 ओम टोटल रेजिस्टेंस है। इधर हम N जो रेजिस्टेंस है वो यूज करेंगे, N रेजिस्टेंस यूज करेंगे पैरेलल में, क्योंकि गिवन है। तो 44 ओम टोटल रेजिस्टेंस को हम अगर डिवाइड बाय करते हैं, जैसे 1/RP इक्वल्स टू 1/R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस सोन, तो जो टोटल रेजिस्टेंस है वो आपका यहां से ले लेंगे, क्योंकि 44 ओम हो सकता है। R जो एक का है, क्योंकि एक की जो वैल्यू वही सबकी है, वो हो गई 4840 डिवाइड बाय N। N इज नंबर ऑफ रेजिस्टर्स। उम्मीद करता हूं ये समझ आ गया। नहीं समझ आया तो कमेंट सेक्शन में बताइए समझ, ताकि फिर से हम ध्यान दे पाए, कमेंट्स पे आपका आंसर दे पाए। फिर भी समझ ना आए तो वीडियो को एक बार दोबारा देख लीजिए बेटा, समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अ हॉट प्लेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक ऑन कनेक्टेड टू 220 वोल्ट। तो एक प्लेट है जिसको कनेक्ट कर दिया 220 वोल्ट लाइन के, हैज 2 रेजिस्टेंस कॉइल। उसकी 2 रेजिस्टेंस कॉइल है, कॉइल A एंड B, ईच ऑफ रेजिस्टेंस 24 ओम। इनका दोनों का रेजिस्टेंस है 24 ओम। विच में बी यूज सेपरेटली। इनको या तो सेपरेटली यूज कर सकते हैं, या सीरीज में यूज कर सकते हैं, या पैरेलल में यूज कर सकते हैं। व्हाट आर द करंट इन दीज 3 केसेस। तीनों केसेस में करंट क्या होगा? तो देखो करंट निकालने के लिए आपको ओम्स लॉ, देखो ओम्स लॉ कहता है, ओम्स लॉ पहले तो हम इंडिविजुअली सोचते हैं। यहां पे हमने कॉइल A को लिया, ठीक, वोल्टेज ले ली। यहां पे कॉइल A का जो रेजिस्टेंस है वो 24 ओम है, वोल्टेज 220 वोल्ट है। क्या यहां से हम करंट नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। V इक्वल्स टू IR, I विल बी इक्वल्स टू 220 डिवाइड बाय 24। ये आपका एम्पियर में करंट आ जाएगा जब कॉइल A को यूज करेंगे। सिमिलरली जब कॉइल B को हम यूज करते हैं, तो कॉइल B को यूज करेंगे तो क्या लगता है आपको कि हमारा कोई सर्किट में डिफरेंस होगा? जी बिल्कुल नहीं, सर्किट सेम रहेगा। ये सर्किट रहा 24 220, यहां से करंट अगर निकालते हैं तो सेम वैल्यू आएगी, करंट आ जाएगा। अब अगर हम दोनों कॉइल को सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं, नाउ दिस इज योर फर्स्ट केस। मूविंग टू सेकंड केस, इफ दीज टू कॉइल A इज कनेक्टेड विद कॉइल B इन सीरीज, ये A है ये B है, और इन दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया 220 वोल्ट के अक्रॉस। क्या हम यहां से टोटल रेजिस्टेंस नहीं निकाल सकते? टोटल रेजिस्टेंस निकाल के उतने रेजिस्टेंस का एक, देखो इन दोनों का टोटल 24 ये है, 24 ये है। क्या हम ऐसे नहीं कर सकते इन दोनों का टोटल निकालें और उतने ही एक टोटल रेजिस्टेंस का एक रेजिस्टेंस लगा दें? तो वो एक रेजिस्टेंस ये हो जाएगा A, सॉरी नॉट A, ये तो आपकी वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी, इसको X मान लेते हैं। यहां पे आपकी बैटरी हो जाएगी, ठीक। अब यहां से सीरीज में कनेक्टेड है, तो R इन सीरीज विल बी RA प्लस RB, क्योंकि सीरीज में डायरेक्ट कनेक्ट होता है, जो कि हो जाएगा 48 ओम्स। तो ये जो X है, अगर 48 ओम्स का एक रेजिस्टेंस लगा दे, 220 वोल्ट की ये बैटरी है, तो करंट विल बी क्या हो जाएगा? 220 डिवाइड बाय
48 एम्पियर। ये आपका करंट हो गया जब हम सीरीज में लगाते हैं। वहीं अगर हम थर्ड केस में अगर इसको हम लगाते हैं पैरेलल में, नाउ इफ वी कनेक्ट दीज टू रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ये पैरेलल, ठीक, अगर हम इन दोनों पैरेलल का ए और बी का कॉमन एक रेजिस्टेंस निकाल के एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं तो उसकी वैल्यू निकालनी है सबसे पहले। तो ये 220 वोल्ट, इसकी वैल्यू कैसे आती है, 1/R P इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2, क्योंकि R1 R2 सेम है तो 2 डिवाइड बाई 24 ये हो जाएगा आपका रेजिस्टेंस RP। इसको उल्टा कर देंगे, इसको भी उल्टा कर देंगे, जो हो जाएगा 12 ओम्स। ठीक है, यहां पे अगर हमें करंट निकालना है तो I विल बी इक्वल्स टू 220 डिवाइड बाई 12 विच विल बी योर करंट। अब अगर यहां पे देखें तो न्यूमरेटर सबका सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। क्या आप बता सकते हो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किस, सबसे ज्यादा करंट किस में होगा? सबसे ज्यादा करंट डिपेंड कर रहा है रेजिस्टेंस पे इनवर्सली। देखो तो सबसे ज्यादा करंट होगा आपका जिसमें सबसे कम क्या है, सबसे कम रेजिस्टेंस। तो इसमें सबसे कम रेजिस्टेंस है तो पैरेलल में आपका करंट सबसे कम होगा। फिर उसके बाद सेपरेटली अगर कनेक्ट करते हैं उसमें होगा, उसके बाद सीरीज में होगा, क्योंकि सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। आशा करता हूं ये आपको समझ आ गया होगा। समझ आ गया, लाइक बटन हिट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, इसको सोल्व करना है आपको। हमारी ट्रिक पता होगा, क्वेश्चन को सोल्व करना है। सोल्व आपको करना है वीडियो पॉज करके, मैं करवाता रहूंगा। सोल्व करके हटिए, वीडियो को दोबारा रिस्टार्ट कीजिए, देखिए आपका आंसर क्या है, मेरा आंसर क्या है, मैच कीजिए। आपकी कुछ डिफरेंट ट्रिक है, मेरी कुछ डिफरेंट ट्रिक है, आमने सामने बैठे होते एक दूसरे सीख लेते, लेकिन अगर मेरी आपको अच्छी लगती है ट्रिक देन फॉलो। चलो, कंपेयर द पावर यूज्ड इन दी 2 ओम रेजिस्टेंस। पावर यूज हमें कंपेयर करनी है किस किस में, 2 ओम रेजिस्टेंस में, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट, हर एक सर्किट में। फर्स्ट 6 वोल्ट बैटरी इन सीरीज विद 1 ओम और 2 ओम रेजिस्टर। ओके, ये आपका 6 वोल्ट, ये 1 ओम, ये 2 ओम, ये तो फर्स्ट केस हो गया। अब 4 वोल्ट बैटरी इन पैरेलल विद 12 ओम एंड 2 ओम। बेटा सिंबल जरूर ध्यान रखना किसको कैसे बनाते हैं। ये वोल्टेज, ये 12, ये 2 और ये इनका SI यूनिट ओम। हमें कंपेयर करनी है पावर यूज्ड इन 2 ओम रजिस्टर, पावर यूज्ड इन 2 ओम रजिस्टर। तो पहले तो इसका हम टोटल पावर ही निकाल लें तो कैसा रहे। पहले उसके लिए आपको चाहिए टोटल, इसको कन्वर्ट करेंगे हम, एक सर्किट बना लेते ऐसे। RT क्या हो जाएगा टोटल, 2 + 1 3 और ये 6 वोल्ट। यहां पे अगर हम टोटल निकालें इसका तो टोटल क्या हो जाएगा, ये RP इक्वल्स टू 12 इंटू 2 डिवाइड बाय 14। ठीक है, ये तो हो गया आपका एक इक्विवेलेंट सर्किट। अब हमें कंपेयर करनी है पावर दोनों में, आपके फर्स्ट केस सेकंड केस में। तो पावर का फॉर्मूला देखो क्या होता है, P इक्वल्स टू P²/R और VI और I²R। ठीक है, ये आपके पावर के फॉर्मूले होते हैं। अब इसमें कंपेयर करना है आपको पावर इन द 2 ओम रजिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। तो पहले इसकी हम टोटल पावर क्यों ना निकाल लें, फिर इसकी टोटल पावर निकाल लें। तो पावर यहां पे क्या हो जाएगी आपकी, P² बाई R।
यहां पे V स्क्वायर बाई आर। ये हो गई आपकी पावर इस पूरे सर्किट में कितनी यूटिलाइज हुई है। अब अगर आप देखो पावर सबसे ज्यादा कंज्यूम किस में हुई है, इसको थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट भी करें हम तो क्या हो जाएगा, हो गया 8 पॉइंट समथिंग। तो पावर कंज्यूम अगर हम देखें तो सीरीज में ज्यादा होती है और पैरेलल में कम होती है। ठीक है, तो यहां से एक कंक्लूजन हम ये निकाल सकते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो पावर यूटिलाइजेशन है वो बहुत ज्यादा, इसलिए हम सीरीज कॉम्बिनेशन को कभी भी घर में यूज नहीं करते क्योंकि उसमें बिजली का बिल ज्यादा आएगा। दूसरा, यहां से फर्स्ट चीज तो आपको पता है लग गई है। अब इसके बाद क्या, ये तो मैंने बता दिया कि मैक्सिमम पावर किस में यूटिलाइज होती है, वो कैसे निकाल सकते हैं। अब हमें निकालना है कि जो 2 ओम का रेजिस्टेंस है उसमें पावर कंजप्शन कितनी होगी। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये समझ आ गया आपको। अब ये है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर हम इसका करंट निकाल लेते हैं, क्योंकि कॉमन क्या है करंट, तो पावर का हम क्या ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, आई स्क्वायर आर। जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें पावर निकालनी है उसके अक्रॉस निकाल लेंगे। सिमिलरली इस केस में अगर हम P इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर, क्योंकि V कॉमन है, तो वी स्क्वायर बाई आर लगा के क्या हम पावर नहीं निकाल सकते आर के अक्रॉस, आर आपका 12 हो चाहे 2 हो। ठीक है, तो यहां पे इसमें आर गिवन है 2, आई कैसे निकलेगा, यूजिंग ओम्स लॉ। सो 6 इक्वल्स टू आई इंटू आर। आर टोटल, यहां पे टोटल वोल्टेज, टोटल करंट, टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 3, तो आई इक्वल्स टू 2 एम्पियर। यहां पे यूज करेंगे 2 इंटू 2 आई स्क्वायर और आर 2, 8 वोल्ट पावर यूटिलाइजेशन बाय 2 ओम रेजिस्टेंस। यहां पे अगर आप देखो तो V आपका क्या है, V कॉमन है, V आपका गिवन है। उस गिवन वैल्यू को हम यूज करके अपना पावर निकाल सकते हैं इसके अक्रॉस। अब V की वैल्यू क्या है, देखो V आपका गिवन है 4 ओम, सॉरी 4 वोल्ट, 4 इंटू 4 डिवाइड बाय 2, ये हो गई पावर इंडिविजुअली। अब देखो समझो, अगर पूरे सर्किट के अक्रॉस निकालनी है तो आप टोटल रेजिस्टेंस कंबाइन करेंगे, सीरीज में कंबाइन करेंगे, पैरेलल में कंबाइन करेंगे, कोई भी फॉर्मूला वी स्क्वायर बाई आर, आई स्क्वायर आर, वी आई, कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, वो कर लीजिए। सेकंड केस इसमें बनता है आपके इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के अक्रॉस पावर निकालनी हो तो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर आपको पावर निकालनी है, ये फर्स्ट अगर सीरीज में गिवन है तो इसमें आप क्या करेंगे, टोटल करंट निकाल लेंगे, क्योंकि इसके अक्रॉस भी सेम करंट है और इसके अक्रॉस भी सेम करंट है। टोटल करंट निकाल के आई स्क्वायर आर कर देंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से। तो करंट कैसे निकाल सकते हैं, टोटल वोल्टेज इन द सर्किट इक्वल्स टू टोटल करंट इनटू टोटल रेजिस्टेंस। यहां से आपका आई आ जाएगा, ये आपने लगाया है ओम्स लॉ, ठीक, क्योंकि इसके और इसके अक्रॉस डिफरेंट पोटेंशियल है, इसलिए हमने ओम्स लॉ लगा के टोटल रेजिस्टेंस निकाला है ताकि हम टोटल वोल्टेज कर सकें। सिमिलरली इस केस में क्या होगा, हमें वोल्टेज, क्योंकि ये पैरेलल में है तो दोनों के अक्रॉस सेम वोल्टेज होगी, तो वी स्क्वायर बाई आर का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के हम इसमें पावर निकाल, ठीक है। अब पावर देखो दोनों में सेम आई है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा स्लो पढ़ा रहा हूं तो बेटा मैं सबके अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूं, जितने भी बच्चे हैं, ठीक है। अगर आपको समझ आ रहा है आप 2x पे कर लीजिए, 1.5x पे कर लीजिए। 2 लैंप 1 रेटेड, 2 लैंप है आपके, एक की पावर रेटिंग है 100 वोल्ट 2 और 220 वोल्ट, ये फर्स्ट है। सेकंड जो है वो है आपका 60 वोल्ट और वोल्टेज रेटिंग है 220 वोल्ट। नाउ
इन दोनों को कनेक्ट किया पैरेलल में टू इलेक्ट्रिक मेन, दोनों को कनेक्ट किया पैरेलल में। व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन इफ द सप्लाई वोल्टेज, दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, ये एक डिवाइस है, ये एक डिवाइस है, दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया और ये गिवन है 220 वोल्ट। हमें करंट निकालना, क्या होगा देखो, करंट निकालने के लिए आपका सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है, ओम्स लॉ का, P इक्वल्स टू आई आर। करंट निकालना है, वोल्टेज गिवन है, आर ये भी गिवन नहीं है सर, आर कैसे निकाल सकते हैं, आर हम निकाल सकते हैं यहां से बेटा, यहां से, क्योंकि पावर का फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर बाई आर। तो आर वन विल बी इक्वल्स टू वी स्क्वायर विच इज योर 220 इंटू 220 डिवाइड बाई पी 100, ठीक है। यहां से आपका R1 आ जाएगा और यहां से आपका आएगा R2 जो कि हो जाएगा 220 इंटू 220 डिवाइड बाय 60। तो बेटा यहां से R1 R2 की वैल्यू आ गई, क्योंकि ये पैरेलल में हमने कनेक्ट किया है, गिवन है ना पैरेलल में। तो पैरेलल में टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, ये हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 which will be Rp equals to R1 into R2 divided by R1 plus R2। Am I correct? यहां से ये वैल्यू हम लेंगे और इस वैल्यू का यूज करके हम P इक्वल्स टू आई आर में रखेंगे, P 220 R, यहां से Rp आ जाएगी और ये करंट की वैल्यू आ जाएगी यहां से। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ आ गया होगा। नहीं समझ आए वीडियो को दोबारा से रिपीट कीजिए, नहीं समझ आए फिर से रिपीट कीजिए, यही तो बेनिफिट। देखिए फिर भी समझ ना आए कमेंट सेक्शन में बताओ, आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया जाएगा, बस आपको ये बताना है कहां से समझ नहीं आया आप, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, वीडियो को पॉज करके आप तो ये नोट्स बना सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा कर सकते हैं। विच यूजेज मोर एनर्जी, कौन सी चीज ज्यादा एनर्जी यूज करेगी। सो एनर्जी ये होती है आपकी, देखो पावर क्या होती है, वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन आपकी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो हीट एनर्जी कह लो, इलेक्ट्रिक एनर्जी कह लो, वर्क डन कह लो, पावर इंटू टाइम ही होता है, ठीक है। अब हमें एनर्जी बतानी है कौन सी ज्यादा यूज करेगा, जब आपके पास पावर 250 वोल्ट को हम ऑपरेट करते हैं 1 आवर के लिए, ये E1 मान लेते हैं, और E2 जो कि है आपका टोस्टर जिसकी पावर है 1200 और उसको ऑपरेट किया 10 मिनट्स, मिनट्स को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा आवर्स में, क्योंकि बेटा कमर्शियल यूनिट क्या होती है, किलोवाट आवर, क्या होती है बेटा, किलोवाट आवर, जो आपकी एनर्जी रिप्रेजेंट करती है। नहीं तो एनर्जी का यहाँ पे कंपैरिजन है, जस्ट कंपैरिजन है, तो इन दोनों को हम कंपेयर करने के लिए भी हमें सेम यूनिट रखनी पड़ेगी, ये वोट ये वोट, ये आर ये आर, इसको या तो इसको मिनट में कर लो या फिर इसको आवर में कर लो, दोनों से फिर आपका कंपैरिजन निकल जाएगा, क्योंकि आपकी सेम यूनिट हो जाएंगी, यहाँ पे वोट आवर, यहाँ पे वोट आवर, ठीक है, या फिर वोट मिनट, ठीक, यहां से आप कंपेयर कर सकते हो। उम्मीद है आगे तो सोल्व करने की नीड नहीं होगी, आप खुद से ट्राई करो इसको कैलकुलेटर से या जैसे भी करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ohm draws a current of 15 ampere for time 2 hours, ये given details है। Calculate the rate at which heat is developed, हमें निकालना है rate at which heat is developed, rate at which heat is developed। तो पहले तो हम निकालेंगे हीट एनर्जी, जो कि होती है आपकी हीट जनरेशन, किस पे काम आती है और क्या फॉर्मूला, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग आपको कहता है I स्क्वायर आर टी, क्या बेटा I स्क्वायर आर टी। नाउ you need to find heat which will be equals to I 15 to 15 8 into 2 hours। Calculate the rate at which heat is developed, तो रेट हम निकाल लेते पर सेकेंड में,
पर सेकंड में अगर हमें निकालना है तो 15 इंटू 15 इंटू 8 इंटू 2 इंटू 16 60 इंटू 60 और ये 1 सेकेंड यहां पे बचा। तो हीट पर यूनिट सेकेंड विल बी इक्वल्स टू दिस अमाउंट। मेंशन कर दीजिए हीट पर यूनिट सेकेंड विल बी इक्वल्स टू 15 गुना में 15 8 दूनी 16 60 60 3600। देखो थोड़ा सोल्व कर दीजिए। ठीक है, जूल पर सेकेंड हो जाएगा। उम्मीद है समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने देखो। Explain the following. Why is the tungsten used almost exclusively for the filament of electric lamp? Because scientifically हम कह सकते हैं because tungsten does not oxidize easily and can sustain high amount of heat, हाई अमाउंट ऑफ टेम्परेचर कह सकते हैं। ऑक्सीडाइज नहीं होगा मतलब ब्रेक डाउन नहीं होगा, टूटेगा नहीं, या फिर हम कहें ऑक्सीडाइजेशन की वजह से क्या होता है, कमजोर हो जाता है। तो हाई टेम्परेचर पे ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा, ऑक्सीजन के मोलिक्यूल्स इस पे आके रस्टिंग वगैरह ऐसा कुछ फिनोमेना नहीं करेंगे, इसलिए ये लॉन्ग चलेगा और ये हाई टेम्परेचर सस्टेन कर सकता है, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिए, बिकॉज टंगस्टन इज यूज्ड इन electric lamps as it does not oxidize easily and can sustain very high amount of heat or very high amount of temperature। अगर तेज बोला रिपीट कर लीजिए। नेक्स्ट, why are the conductors of electric heating device such as brass toaster and electric iron made of alloy rather than a pure metal? सेम कंडीशन, प्योर मेटल में क्या होता है बेटा, प्योर मेटल हैव लो रेजिस्टेंस। लो रेजिस्टेंस की वजह से क्या होगा, इफ दे आर हैविंग लो रेजिस्टेंस दे विल नॉट जनरेट इनफ हीट। इनफ हीट इज नॉट जनरेटेड। इफ enough heat is not generated, then what is the used for those conductors to be used in a toaster heater? क्योंकि ये तो मेन डिवाइस है जो आपके हीटिंग के लिए यूज होंगे, इसलिए जो आपके मेटल होते हैं उनकी रेजिस्टेंस कम होता है। उस रेजिस्टेंस कम होने की वजह से हीट कम जनरेट होती है, हीट कम जनरेट होने की वजह से वो हीटिंग डिवाइसेस में यूज कर ही नहीं सकते। वेयर एज ऑल द alloys will have high resistance due to which they generate high amount of heat and पिछले वाला पॉइंट, and also they did not oxidize easily, so they are used in these heating devices। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Why in the series arrangement not used in domestic current? अभी थोड़ी देर पहले किया था मैंने, जो बताया था पावर कंजप्शन जो होती है, पावर कंजप्शन। और बाकी ये जो क्वेश्चन है इसके प्रोज कॉन्स आपको एक सेपरेट सीरीज वाले वीडियो में हमने प्रोज और कॉन्स करवाए हुए हैं, वहां पे देख लीजिए, इन डिटेल है कि क्यों यूज नहीं करते। एक डिवाइस खराब हो गया तो फिर सिंपल होता है इसलिए यूज कर सकते हैं, एंड ऑल दोज थिंग्स आर कवर्ड देयर, वहां पे कवर की गई है, तो आप उस वीडियो को जाके देख लीजिए। How does the resistance of a wire vary with the area of cross section? Very nice question। ये भी आपको थ्योरी में बताया था, 1/A। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम बढ़ा देते हैं, एक बड़ी ट्यूब लेते हैं मोटी और एक पतली ट्यूब लेते हैं, यहाँ पे सेम एनर्जी से हम एनर्जी अप्लाई करते हैं, यहाँ पे सेम एनर्जी से आप कुछ सेम फोर्स लगाते हैं, तो यहाँ के जो पार्टिकल है वो इजीली क्रॉस कर जाएंगे इसको, लेकिन यहाँ वाले थोड़ा सा प्रेशर फील करेंगे, थोड़ा सा रेजिस्टेंस फील करेंगे, उसकी वजह से ये इजीली मूव नहीं कर पाएंगे। मींस यहाँ पे रेजिस्टेंस ज्यादा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस कम है। मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अगर ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जैसे ये पेन है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, अगर हम इसको यहाँ मोड़ के देखें तो ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा। वायर आपकी सर्कुलर होती है, इसलिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन πr², या फिर डायमीटर गिवन है तो πd²/4। ठीक है, चलो उम्मीद है समझ आ गई। नहीं समझ आया गया, ये थोड़ा सा हमने एनिमेशन से भी समझाया हुआ, पीछे आप वीडियो में देख लीजिए। वायर कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर यूज्ड। ओके, देखो पहले तो कॉपर और एल्यूमिनियम फर्स्ट थिंग, क्योंकि इनकी रेजिस्टेंस
कम होता है इज, आप कहोगे सर सिल्वर का और भी कम होता है, चीपर देन सिल्वर, सिल्वर से सस्ते होते हैं। ये दो मेजर फैक्टर हैं, और रेजिस्टेंस कम होने का मतलब है इनकी कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होती है, जैसे रेजिस्टिविटी होती है ना, R इक्वल्स टू रो L बाई ए, ये रो जो है जितना ज्यादा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, मींस जो ये रो है ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है आपका रेजिस्टेंस को इनडायरेक्टली। अगर वही हम इसको यूं कर दें, ये हो जाएगा आपकी कंडक्टिविटी, जितना ज्यादा जितनी कम रेजिस्टिविटी उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, तो कंडक्टिविटी ज्यादा होती है एल्यूमिनियम वायर और कॉपर वायर्स की। ये एक बहुत बेहतरीन आपका माइंड मैप कह सकते हो इसको, फॉर्मूला माइंड मैप है इस पूरे चैप्टर का, जो अभी तक हमने जितनी भी वीडियो करी है उन सब में कवर किया है। यहां से आप देख सकते हो मेन जो अपना कोर है वो क्या है, चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से डिफरेंट डिफरेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे यहाँ पे इनिशियल हमने करंट बताया था क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, Q I इक्वल्स टू Q बाई टी, चार्ज NE होता है क्वांटाइजेशन। फिर पोटेंशियल एनर्जी बताया था, वर्क डन अपॉन चार्ज होता है जिसकी SI यूनिट वोल्ट होती है। फिर हमने पावर डिसिपेटेड बताया था, रेजिस्टेंस बताया था, पावर डिसिपेटेड क्या होती है, VI I स्क्वायर R और V स्क्वायर बाई R। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस होता है हिंड्रेंस इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, लो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। डन, इधर का मैं नहीं दिख रहा, तो यही जो सेम माइंड मैप है ये हमने अपने इंस्टाग्राम चैनल पे डाला हुआ, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए। रेजिस्टेंस होता है हिंड्रेंस इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दो तरह से रेजिस्टेंस को हम कनेक्ट करते हैं, सीरीज में, पैरेलल में। सीरीज में अगर रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं ये फॉर्मूला होता है, पैरेलल में ये फॉर्मूला। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग आपका बोलता है कि हीटिंग जो है वो I स्क्वायर पावर 2 ऑफ करंट पावर 1 ऑफ रेजिस्टेंस और टाइम पे डिपेंड करती है। कैसे, ये मैंने आपको डिटेल में वीडियोस में समझा दिया है। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ओम्स लॉ। ओम्स लॉ कहता है V इक्वल्स टू I, वेरी सिंपल, SI यूनिट ओम रिप्रेजेंट बाय दिस फॉर्मूला। ठीक, रेजिस्टेंस होता है रो L बाई ए, ये भी आपको डिटेल में बताया गया है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब इट नाउ सो दैट यू विल नॉट मिस एनी वीडियो। इसके बाद नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो अपना लाइट चैप्टर होगा। लाइट चैप्टर यू नो वेरी इंटरेस्टिंग, बट सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग चैप्टर वही है, क्योंकि उसमें इतनी माइनर मिस्टेक आप करते हैं, साइन कन्वेंशन की, माइनस प्लस की, और जो भी आपकी मिस्टेक है सब कुछ आपको इन दी एंड बताया जाएगा। उसका भी ऐसे फॉर्मूला माइंड मैप आपको दिया जाएगा, टेंशन की कोई बात नहीं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैव ए नाइस प्रिपरेशन।